हेलो, सलाम वालेकुम। अस्सलाम, एक मिनट लगा रहा हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हज़रत, कौन खैरियत साहब है? हैं? अरे मैं बेंगलोर के करीब से, हिंदूपुर एक शहर है अच्छा अच्छा अच्छा। जी। मैं रिज़ाउर रहमान दारुल सबील और रशाद बेंगलोर से फरागत है मेरी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा दाल सबील और कबीर। रशाद जी। हाँ 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 हाँ। अच्छा माशाल्लाह, तुम्हारा इमामत के फराज अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे भी हैं हमारे, पहले अल्लाह का अपनी बात फजल है। हुई थी कभी? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी एक व्हाट्सएप ये यूट्यूब में आपका नंबर आप बता रहे थे, अच्छा वो नंबर नोट कर कर मेरा दिल, सबसे पहले बता रहा हूँ, मेरा दिल आपसे बहुत ही ज्यादा खुश है, बाग बाग हो गया। अच्छा। मैं अहले सुन्नत वल जमात, लेकिन मसलक के देवबंद से मेरा ताल्लुक है। हाँ तो क्या हुआ, सब सुन्नी है देवबंद हजरत वाले, क्या मसलक सुन्नी के नहीं? देवबंद कोई मसलक नहीं हजरत, हम सब अहले सुन्नत हैं। सहाबा का तरीका हमारे लिए है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसलक के सुन्नत देवबंद हमारे मत कहा करो, मसलक के सुन्नी है। लिए। जी 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 ये देवबंद कहने से क्या होता है, लोग समझते हैं कुछ अलग है। जी जी जी, सही बात सही यही बात। कहो इतना मसलक अहले सुन्नत वल जमात से हैं तो। जी, बेशक बेशक, तो सही बाद में बात बता दो हमारे ये फलाना मौलवी हैं, है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। जी 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 हजरत साहब, सही अच्छा बात क्या तो हो रहा था, कौन सी सुनी थी मेरी? है। आपके बहुत सारे यूट्यूब में सुनते रहता हूँ, एक ज्यादा नहीं, एक 8-10 दिन से सुन रहा हूँ, तो मेरा दिल इतना कुड़ता था। ये हमारे सब अकाबिर उलमा हैं, इल्म के बड़े समंदर हैं, लेकिन तहकीक इल्म में करने की बजाय ये उसे काफिर बता रहा है, ये इसे काफिर, ये हाँ। बताइए। मैं ये गुफ्तगू मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ साहब, आपसे बता रहा हूँ, मैं ऐसा ही बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं कल ने रिकॉर्ड कोई हर्ज नहीं, अपन तो नहीं हजरत, मैं अपने इसकी बात बता रहा हूँ, बहुत खुशी हो गई। सब कितने उलमा हैं, अल्लामा सईद कादरी रहमहुल्लाह की शरह है मुस्लिम शरीफ की, वो भी देखते रहता हूँ मैं, बहुत सारे अच्छा अच्छा, उलमा अल्लामा की। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ हाँ हाँ, अरे मुस्लिम शरीफ उनको की। तो बरेलवियों ने गुमराह किया। जी जी, तो गुमराह ये करार दिया कि फाजिल बरेलवी से इख्तिलाफ क्यों किए तूने? मैं एक मुख्तसर बात बोलता हूँ, जी फाजिल जी। बरेलवी अपने मकाम पर होंगे आलिम, लेकिन पैगंबर तो नहीं ना, उनकी हर बात को कबूल कर लिया जाए। और वो जो हुस्सामुल हरमैन लिखे हैं, अरे उसे रखकर ये लोग इतना क़यामत तक या सबको काफिर बनाते फिरेंगे ये लोग। वो हुसामुल हरमैन इसीलिए लाए थे। अरे अच्छा क्या हुसामुल हरमैन भी देखो आप लाए थे, क्या देवबंद वालों के खिलाफ देवबंद वालों से ही फतवा ला रहा हूँ। सही तुम बात। देवबंद वालों के खिलाफ देवबंद वालों से जाके फतवा ला रहा हूँ। जी जी। फिर कह रहा हूँ कि नहीं वो पहले वो वैसे थे, अब देवबंदी होगा। ये ऐसा कैसे होगा कि पहले मुसलमान थे अब काफिर होगा? अरे अरे अरे, देखो ऐसा देखो ऐसा होता है जरा, क्या? ऐसा होता है क्या? कैसा हो सकता है? एक फिर मर्तबा अकीदा एक आदमी के जब समझ में आया, तो वो अपने अकीदे से कैसे मुड़ सकता है, बताइए। देखो जैसे कुरान में है मालिक यौमिद्दीन, जी 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 हजरत, जी अल्लाह जी कयामत के दिन का मालिक है। जी, बेशक बेशक। फाजिल बरेलवी ने भी तर्जुमा किया है तो यही किया, थोड़ा अल्फाज बदला है। अल्लाह रोज जजा का मालिक है। बेशक अब बेशक। इसी को रस्सी का सांप बनाकर जी आगे जी, पेश करे कि देखो फाजिल बरेलवी कहना अल्लाह कयामत ही का मालिक है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ नहीं, बिल्लाह। जबकि अल्लाह तो हर वक्त का मालिक है, लेकिन तर्जुमा तो देवबंद और बरेली दोनों ने यही तो किया है कि अल्लाह कयामत का मालिक है। बेशक बेशक। तो क्या यहाँ ये तर्जुमा करे कि अल्लाह ताला हर वक्त का मालिक है, हमेशा का मालिक है? अरे तो तर्जुमा तो दोनों ने यही किया, अल्लाह कयामत का मालिक है। अब जी, उसी में रस्सी का सांप बना के किसी पे फतवे लगवा दो कि ऐसा तर्जुमा क्यों किया। अफसोस अफसोस। जैसे इन्ना फताना का फता मुबीना का तर्जुमा जी जब जी देवबंद जी वालों जी, ने किया कि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, तो कहते हैं देखो नबी को गुनाहगार ठहरा दिया। गुना, जबकि हालांकि जबकि वालिद माजिद फाजिल बरेलवी के वालिद माजिद अल्लामा नकली खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही तर्जुमा किया तफसीर अलम रशाद जिल्द अव्वल सफा 116 पर। अच्छा। हाँ, हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सभी फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। यही तर्जुमा उनके वालिद ने किया है, तो अब ये लोग खामोश हो गए, इनकी बोलती बंद हो गई। वजह फादा का तर्जुमा भी वही किया है जो जी देवबंद जी वाली करते, जब आपको राहबूला पाया तो राहदी, सफा जी 124 जी जी जी। तफसीर अलम रशाद। ये छपी भी बरेली से इमाम अहमद रजा एकेडमी से। अच्छा अच्छा। तो अब ये कहाँ जाएंगे बच के? नहीं हजरत, ये सब बेकार की बातें हैं, खामखा
इन सब चीजों में पढ़कर उम्मत को अल्लाह के दीन की तरफ लाना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से उम्मत को वाबस्ता करना और खुद की इस्लाह करना, ये सब खत्म कर पता नहीं। ज़ाहिरी इश्क़ रसूल बताना ये अलग बात है। जी जी हजरत, सही बात से दिल में जज्बा होना वो अलग बात है। बेशक बेशक। अगर इश्क़ रसूल अगर तुम्हारे अंदर है तो कभी नमाजी नहीं छोड़ो, कभी नमाज कदर नहीं करे आदमी 5 टाइम की। आज देख लो बरेली मस्जिदें अक्सर खाली रहती है, 5% नमाजी रहते हैं। सही बात, सही जुमे में भरती हैं। जुमा इस बात की दलील है कि सिर्फ जुमा पढ़ना है, हफ्ते में एक बार पढ़ना है, और 5 टाइम की नमाज 5% या 7% लोग पढ़ रहे हैं। जी जी सही बात है। फिर तुम कह रहे हो आशिक रसूल है, आशिक रसूल तो एक टाइम की नमाज पढ़े। और वो तो पता नहीं क्या नाम है, वो क्या नाम उनका, मुझे इतना ज्यादा उसके मालूमात नहीं। मतलब है कि वो एक आलिम है, देखिए कचोचा के, वो वो नमाज गैरुल्लाह से मदद लेने के वास्ते, नऊज़ बिल्लाह, तो कुरान की आयत का मतलब ही बदलना है। अल्लाह है ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद चाहो, मतलब साफ है कि अल्लाह का मर्जी है कि अल्लाह की, ये ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए से मदद चाहे, नहीं नमाज कायम करो, नमाज देखो जी जी। जबकि अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने कंजुल ईमान का तर्जुमा लिखा, कंजुल ईमान के नाम से, जी जी जी, इसी आयत की तफसीर के अंदर लिखते हैं, नीचे हाशिये में मौजूद है, आज भी मौजूद है, जी जी, शरीफ में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सख्त मुहिम पेश आती तो नमाज में मशगूल। और यहाँ पर जो नमाज से मदद मांगने में सलाते हाजत और नमाज इस्तिस्क़ा मुराद है, ये साफ लिखा है। जी जी जी। अब ये लोग तफसीर भी नहीं पढ़ते, बस कहते हैं नमाज से मदद मांगने को अल्लाह ने कहा है। और बेवकूफ लोग नमाज से मदद भी नहीं मांगते। नहीं कब मांगते? कभी आपने सुना या नमाज अल मदद कहते या सब्र? ये आपके जवाब सुनकर दिल इतना बाग बाग हो जाता है। बस अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला आप जैसी शख्सियात को हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे आलम में अल्लाह ताला खूब उम्मत के अंदर पैदा फरमाए, उम्मत की इस्लाह फरमाए। बहुत दिल की दुआएं हैं अल्लाह ताला। अब देखो तो बेवकूफ कहता है, जैसे आप बताए थे, एक श्रीलंका का बेवकूफ जाहिल है वो हाफिज एहसान। जी 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 जी, वो मरदूद किताब बेवादी शरीफ में आया, जलालेन शरीफ, उसके बाप ने भी नहीं पढ़ी हो बेवादी शरीफ पूरी जलालेन शरीफ। वो जाहिल है, वो कहता है कुरान में आया फ़इन्नल्लाह व मौलाहु व जिब्रील, और देखो अल्लाह भी मददगार है, जिब्रील इस्लाम की। तो तर्जुमा तो सही है कि इसका यही होगा कि अल्लाह भी मौला होगा। जी जी जी। तो कहता है अल्लाह ने ये जिब्रील इस्लाम भी मदद कर सकते हैं, तो या जिब्रील अल मदद क्यों नहीं कहता? फिर क्यों नहीं कहते? आज तक किसी ने भी दुनिया में, आपने भी नहीं सुना होगा, नाम ने सुना या जिब्रील अल मदद? कभी नहीं, कभी नहीं है। यानी वो कुरान की आयत का मतलब बिल्कुल सही है कि अल्लाह की मददगार जिब्रील इस्लामी, लेकिन उस मौके पे जिब्रील इस्लाम तशरीफ लाते थे। सही बात। जब हमारे नबी इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर से हयात थे। जी जी जी। अगर कोई बरेली साबित कर दे कि हाँ जिब्रील इस्लाम अब भी मदद करने आ सकते हैं, तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। आएंगे नहीं, अगर जिब्रील इस्लाम आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। एक बार पूछा जिब्रील के मेरे बाद भी आओगे, तो जिब्रील इस्लाम ने कहा हाँ 10 बार आऊंगा। जी जी, एक बार आऊंगा तो वो हर अदल इंसाफ ले जाऊंगा, एक बार आऊंगा तो नमाज का खुशबू ले जाऊंगा, एक बार आऊंगा तो हया ले। जी जी जी, 10 बार। हदीस में भी कलाम है उलमा का, लेकिन फिर भी हदीस तो है। लेकिन वो भी इस तरह से 10 बार आएंगे कयामत तक, इस तरह से थोड़ी आएंगे कि कोई कहे या जिब्रील अल मदद तो हजरत तशरीफ ले आएंगे। जी जी सही। यानी किस तरह से उम्मत को गुमराह कर रहा है। यानी अल्लाह से मदद मांगने में कह रहा हूँ, उन्हें क्या परेशानी आती है। लोग अल्लाह के वलियों का दुश्मन बताकर ये लोग अल्लाह ही के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। अब ये बताओ कि मैं कह रहा हूँ अल्लाह से मदद मांगने में ना कादियानी इख्तिलाफ कर रहा, ना अहले हदीस कर रहा, कोई नहीं इख्तिलाफ कर रहा, ना अरब वाला कह रहा कि अल्लाह से क्यों मदद मांग रहा हूँ। कुरान में जगह जगह आया, अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो, दुऊनी अस्तजीब लकुम वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा, अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी। काफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं? अल्लाह तुम्हारी रगे गुलू से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ तक दूर किया कि इन बरेलवियों ने ये तक अकीदा बताया है कि अगर कोई कहता है कि अल्लाह हाजिर नाजिर है तो काफिर हो जाएगा। या अल्लाह।
کہتے ہیں کہ حاضر جسم کے ساتھ حاضر ہونے کو حاضر کہتے ہیں اور ناظر جس کی جسمانی نام. کون اس عقیدے سے کون اس نیت سے حاضر ناظر اللہ کو کہتا ہے؟ کیا ان کا دماغ ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی جرات کر رہے ہیں لوگ؟ کیا بس شارح بخاری میں لکھا ہوا ہے صاحب کہ جو اللہ کو حاضر ناظر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اب یہ بتاؤ کون اس لیے ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جسم مان رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کا جسم؟ کون مان رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں مان رہا صاحب. نہیں کوئی نہیں مان رہا. اس طرح کی باتیں یہ کر دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کبھی مسجد کے پاس سے آدمی گزرا اور پیشاب لگ رہا اس کو, تو عام طور سے کیا کہتا آدمی, جاؤ مسجد میں پیشاب کر جاؤ. نہیں بول دیتا نا زبان سے, بول دیتا. تو کیا اس کی یہ نیت ہے نعوذ باللہ کہ مسجد میں پیشاب؟ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ جا کر پیشاب کرنے کے لیے دعوت دے, اس کو بول رہے ہیں کیا؟ یہ نیت ہے ہی نہیں کسی کی بھی نہیں ہے. جلد بازی میں بول دیتا ہے جاؤ مسجد میں پیشاب کر جاؤ. مطلب یہ ہے کہ مسجد اتنی بات پر اسے کافر کہہ دینا اور اسے بد عقیدہ کہہ دینا, یہ کہہ دینا وہ کہہ دینا, اور اسے اس میں پورا ہاتھ یہ چھوٹی عمر کے مولویوں کا ہے, کم پڑھے لکھے مولویوں کا ہے, اور یہ بوٹی کھانے والے اماموں کا ہے. جی امام لوگ کئی مسجد کے نام پہ خوب جم کے چندہ کر لیتے ہیں, کئی مدرسے کے نام پہ, اور صحیح بات کتاب نہیں بتاتے ہیں اور کو دیتے ہیں چائے پلا کے, بریانی کھلا کے, کہیں پان منگوا دیں گے, کہیں بریانی, کہیں چائے, کہیں دعوت کر دیں گے. جو مقتدی خاص ہوتے ہیں ان کی خوب دعوت کر دیں گے تاکہ ہم ان کے یہاں کھاتے کماتے رہیں. صحیح بات. اب یہ بتائیے آپ کے عرب شریف جہاں کی زمین اتنی پاک ہے کہ وہ گندگی نہیں, وہاں کتا موجود نہیں, مکہ شریف مدینہ شریف میں. بے شک کیا اللہ اتنا بھی کمزور ہو گیا کہ کعبے کو کافروں کے حوالے کر خاموش بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں بلوایو آ گئے تھے, کرامٹے آ گئے تھے, ماں وہ نماز پڑھا رہے تھے, شیعہ نے نماز پڑھائی اتنے سال تک. کیا یہ دیکھ رہے تھے سب جا کے عقیدے دیکھ رہے تھے سب کے؟ دیکھو کسے جانچ کر رہے لوگ. بلوایو بھی آئے ہوں گے تو بلوایو کا عقیدہ حد کفر پر نہیں ہوگا, کچھ عقیدے میں گڑبڑی ہوگی تھوڑی. پڑھ تو نمازی رہے نا, پڑھ تو عبادت ہے, تو ملوایو اگر مشرک ہوتے تو نماز کچھ بھی ہو, اللہ کو مان رہے, کلام اللہ کو مان رہے, رسول اللہ کو مان رہے, کعبۃ اللہ کو مان رہے. ہاں تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ بلوایو کافر تھے, وہ شیعہ آ گئے تھے؟ شیعہ بھی ایسے ہوں گے جن کا عقیدہ حد کفر پر نہیں ہوگا. وہ کرامٹے طاہر کرامٹی کے ماننے والے تھوڑے دن کو آ گئے ہوں گے تو ان کا بھی عقیدہ ایسا نہیں ہوگا. صحیح بات. یہ تو ان کے فتوے کے حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ 1400 سال سے سب ایسے ہی چلا رہا ہے. پورا ایسے ہی چلا رہا ہے, جو یہ کہتے ہیں وہی صحیح ہے. اسٹارٹنگ میں یزیدی تھے, وہ نماز پڑھاتے تھے, تو ان سے کہا جائے کہ یزید سے شروعات ہو گئی تو پھر ابھی تک نمازی نہیں رہی. ابھی بھی وہی لوگ ہیں جن کے پیچھے تمہاری نماز ہوتی. ان سے سوال کرو, حضرت 1400 سال سے خانہ کعبہ مسجد نبوی ویران یعنی نمازی نہیں ہو رہی. وہ کیسے کہ یزید پڑھاتے, یزیدی لوگ پڑھاتے تھے, اس کی حکومت تھی. پھر آج بھی نزدیک جنہیں تم کہتے ہو یہ 90 سال سے قابل ہیں, تو 1400 سال سے نمازی کب ہو رہی؟ ہر وقت میں صحیح سنی تھے ترکی والے کے نا, ترکی والے وہ جو ارشد مدنی صاحب کو بلا رہے ہیں انہیں تم سنی کہہ رہا ہو. وہ تو بالکل سنی ہے لیکن وہ دیوبند والے سنی ہیں. انہیں قاسم نانوتوی ایوارڈ دیے گئے تھا مفتی محمود, کون سے شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ آفندی. جی. شروع میں تو جب ان کا انتقال ہوا نا تو بریلوی چینلوں نے خوب دھوم بچائی ان کے نام کی. بڑھ جائے گا, چینل چل جائے گا خوب. ایک وہ بز میں استاد زمن چینل ہے, عدیل فیاضی, وہابی ہے, وہ وہابی ہے لیکن وہ سنی بن کے پبلک کو بیوقوف بنا رہا ہے. اچھا. تو اس نے بھی محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کا چینل پہ ڈالا کہ بڑی ہستی کا انتقال ہو گیا. ایک مونس رضا تھا, وہ بھی کٹر وہابی ہے, اس نے مونس رضا نے. ایک اور چینل والے, یہاں تک کہ بڑے مرکز منظر اسلام بریلی سے اپیل ہوئی, اور وہاں مبارک پور اشرفیہ سے بھی تعزیت ہوئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. پھر میں نے کلپ بنا کے ڈالی, میں نے کہا یہ تو دیوبند والوں سے ملتے تھے, ان کی تعریف کر رہے ہیں. مفتی حجاج نعمانی وہاں جا رہے ہیں, اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی شاید ان سے ملے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی. اور ارشد مدنی صاحب کو تو بلاتے ہی رہتے تھے شاید, ٹھیک ہے نا. جی صحیح بات. تو ان کو تم بتا رہے تھے سنی, اور جب ان کی پول کھلی, ان کی میں نے پول کھولی تو پھر یہ چپ ہو گیا, اب بیٹھ گئے چپ چاپ. اب نہیں کہتے شیخ محمود آفندی کا نام بھی نہیں لے سکتے. نعوذ باللہ. نہیں حضرت, یہ بہت غلط بات ہے. جب عقیدہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہے, اور آپ نے جو مولانا یاسین اختر مصباحی ندوی ہیں
अरे इससे, अरे खुद तुम्हारे अंदर नदवी है, फला है, उनको काफिर नहीं कहते। अच्छा, एक नदवी नहीं है साहब, कम बेश मेरे हिसाब से 200 से भी ऊपर नदवी मिलेंगे। या अल्लाह हजरत, ये अमेरिका में आदमी जो इंग्लैंड में है ये भी नदवा से पढ़े हैं। जो फाजिल बरेली के उर्स की निजामत करते थे ना, अली अहमद दीवानी, जो अलीगढ़ में मैंने बुलाया उन्हें, गुजरात में और कोटा में ही बुलाया, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं खुद नदवा में पढ़ा हूँ। देखो, और हाफिज मिल्लत जो मुबारकपुर अशरफिया के सबसे बड़े यानी बानी और मोहतमिम थे जी, वो उन्होंने अपने 2 खास शागिर्दों को नदवा पढ़ने भेजा, जाओ अरबी सीखो, मतलब लुगत पढ़ने के लिए। एक तो यासीन अख्तर मिसबाही को भेजा और एक मुफ्ती इफ्तिखार साहब को भेजा। अच्छा तो क्या उन्होंने एक भेजा था, मैं जाके गोश्त मत खाना, दाल खाना, आलू नहीं, ये आपके क्लिप सुनता हूँ तो दिल बाग बाग हो जाता है। चलो भाई, उम्मत के अंदर इन सब जो चीज सड़ेल हैं उनको निकाल कर उम्मत को सही रास्ते पर लाने की मैं तो अल्लाह से बार बार यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह बुरी नजर से हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपके सदक़े में हम सबको भी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबको वसीयत आमीन, वो दीन का काम करें। जी हजरत, हम तो देखो कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पर वो हनीफ कुरैशी, पाकिस्तान का एक हनीफ कुरैशी है ना, हाँ, वो हजरत अबू तालिब को मुसलमान माना है, बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते। अभी तो सुनने में आया 4 दिन पहले एक ऐसा वीडियो है, उसमें कासिम नानूतवी की तहज़ीरुन्नास की इतनी तारीफ कर रहा है, वो हजरत थानवी की किताब हाँ हिफ्जुल ईमान की तारीफ कर रहा है, वो साफ बता रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अशरफ अली थानवी की किताब नशर तीब जरा मुताला कर देखो, कासिम नानूतवी की तहज़ीरुन्नास पढ़कर तो देखो, हरा भरा आंखों में। हनीफ कुरैशी, अच्छा, बहुत कट्टर सन्नी था वो, तो बहुत कट्टर। हाँ हाँ, जी जी जी, अब उसके पीछे पड़ गए ये लोग सब। मुझे क्लिप भेजना हुआ है। जी जी, ये तो आपने बहुत हैरत अंगेज बात बताई। मैं निकालता हूँ, देखेंगे। ये मुबारकपुर में जो हाफिज मिल्लत है ना जी, मैं उतनी देखिए, मैं इतनी ज्यादा मेरे पास समझो मुताला तो है, मेरे पास तर्जुमा मौलाना अहमद रजा खान साहब का है, मौलाना नई मुरादाबादी है ना, इनका भी है, और इनकी तफासिर वगैरह भी है, लेकिन मैं बहुत दिल कुड़ता था, मतलब है कि इल्म तो है, उम्मत को पूरों का अगर इससे बहरवर होने का मौका मिलता कितना अच्छा होता है। लोग महदूद कर लिए और इतने शिद्दत के साथ ये लोग मुखालफत करते हैं, सलाम करने से रोकते हैं उम्मत को। देवबंद वाला सलाम पढ़ने पर एतराज नहीं करता। जी जी जी, सही बात। वो तरीके पे एतराज करता है कि भाई इस तरीके से सलाम नहीं हुआ साहबा के जमाने में, तो ये खड़े होकर जो सलाम करते हैं, प्रोपेगेंडा बनाते रस्सी का सांप के, देखो देवबंद वाले सलाम पढ़ने को मना। अरे भाई, सलाम पढ़ने को कोई भी मना करे तो काफिर हो जाएगा। हाँ, मुतलक कोई मना करे, वो उसका सलाम पढ़ने को मना करना, एकदम ये कहना सलाम पढ़ना इस तरह से नहीं लिखा, तो उसका सलाम के तरीके से इनकार है, सलाम पढ़ने को। देवबंद वाले खुद सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। बेशक, क्या हम लोग क्या हमारे दिलों में आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है? अरे क्या हम लोग जान नहीं दे सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अरे लखनऊ में जब कमलेश तिवारी ने गुस्ताखी की थी तो सबसे पहले देवबंद के लोगों ने तो वहाँ पर एहतजाज किया। जी 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 जी, 95% देवबंद वाले हैं लखनऊ में। देखो अल्लाह, 5% बरेलवी है लखनऊ। नहीं, खामखा जिनके दिल में मोहब्बत है उनको भी ये लोग मुखालिफत आकर तुम देवबंद और बरेली करते कब तक करोगे? एक दिन वो हाँ। जो एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर आया। जी 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 जी, यानी फिर वो होगा कि तुम आपस में लड़की ही दोगे मजबूर होके। जी सही बात है। हम तो कह रहे हैं कोई खानका ऐसी बता दो हिंदुस्तान की जिसने अपनी लड़की देवबंद वालों को न दी हो। हम का बता दो जिसमें रिश्ते देवबंद से नहीं होगा। बरेली है, पीलीभीत, सही है पीलीभीत सनाबिल्ला का सुशल देवबंद भी है। और बिजनौर के दामाद हो गए बरेली वाले शोएब रजा साहब, उनका इंतकाल हो गया, उनके नाना मामू देवबंदी थे। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा मैं कह रहा हूँ बहुत खानकाएं साहब जिनके बिलग्राम है, आप बिलग्राम में चले जाओ 90% देवबंद वाले। अब जाके बिलग्राम वाले थोड़ा देखा फाजिल बरेली का नाम चल रहा है तो ये फाजिल बरेली के गुण गाने लगे, वरना मैं खुद बिलग्राम काफी गया हूँ, मैं वहाँ पर आना जाना मेरा रहा, कई तकरीर भी हुई है, तो वहाँ पर सब आज से 25 साल पहले सब के सब देवबंद वाले ही थे ज्यादातर, 95%। अब थोड़े 10-15% ही उभर के आ गए फाजिल बरेली के नाम के ऊपर, वरना इनके निकाह अगर आप मालूम करो तो निकाह सबके देवबंद वालों ने पढ़ा होंगे, उनके गवाह भी वही
अल्लाह देखो, अल्लाह अकबर, क्या औरत है। आप गहराई से सोचो जरा कि अरब में अगर इनके हिसाब से नमाज नहीं हो रही, वहाँ के लोग मुसलमान नहीं है, तो फिर उनके निकाह भी नहीं हो रहे। बिल्कुल नहीं हो रहे, क्योंकि पूरे हराम की नस्ल है वहाँ पर। क्योंकि निकाह में गवाह होना, गवाह का मुसलमान होना शर्त है। शर्त है, शर्त है। तो फाजिल बरेलवी ने लिख दिया कि निकाह तो हिंदू भी पढ़ा सकता है, तो उसमें तो बच जाओगे, लेकिन गवाह में कहाँ से बचो? कहाँ से बच सकते? अब कहते हैं कि गवाह हो सकता है, 2 गवाह जरूरी हैं, लेकिन जो निकाह में 100-200 बैठ जाते हैं, उनमें बहुत से मुसलमान है, तो वो तो गवाह को मुतय्यन करना भी नहीं, शर्त है, मुतय्यन के बगैर कैसे गवाह हो जाएगा? हाँ, तो ये बचने की कितनी कोशिश करें। खुद फाजिल बरेलवी के खलीफा हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल वहाँ रहे हैं। अल्लाह, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इंतकाल हुए, 40 या 42 साल हुए हैं। उनके देखने वाले अभी भी इंडिया में मौजूद हैं और अरब में भी मौजूद होंगे। अगर तहकीक हो गई तो उनका भी सब मामला सामने आ जाएगा कि ये नमाज जमात से पढ़ते थे। अब 40 साल जो मदीने में रहे, जमात से कैसे नमाज छोड़ सकता है? और ये अगर चलो 5 टाइम की हम मान ले घर में पढ़ते थे, जुमा कैसे छोड़ देगा 40 साल तक? हुजूर तो फरमाते हैं जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को बिल्कुल डाल दिया। उनके बेटे भी वहीं थे, उनका भी अभी इंतकाल हुआ। फजलुर रहमान साहब का 4-5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इन्होंने शादियां वहीं तो की होंगी, गवाह किसको बनाया? हाँ, क्या बात, क्या बात। और ये फजलुर रहमान साहब की जमात जनाजा कौन पढ़ाया? वहीं का इमाम पढ़ाएगा। देखो, कहा फिर उनकी नमाज जनाजा हुई ही नहीं फिर तो। अब ये बताओ कि ये कहते हैं कि 3 दिन तक नमाज कब्र पे जाके पढ़ सकते हैं, तुम्हें कब्र का पता ही नहीं चलेगा कहाँ दफन करके आते हैं। क्या तुम्हें बता दें दफन वहाँ पर कोई? आप ये बताओ मक्का शरीफ मदीने में कितना हुजूम होता है? सही बात। क्या आप अपने भाई के जनाजे में जा सकते हैं? कब्रिस्तान नहीं जा सकते। हाँ, जा सकते हैं। नहीं, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में नहीं जा सकते आप। सही बात, सही बात। वो तो जनाजा हुआ और पता ही नहीं चलने देंगे कहाँ से लेगा। एक जनाजा थोड़ी 100-200 जनाजा नहीं, एक ही वक्त में कई जनाजे आते, नमाज पढ़कर लेकर निकल जाते। आपको कैसे मालूम कि मेरा भाई का जनाजा वो जा रहा है? वो पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा कहाँ दफन होता है। अब 3 दिन तक कब्र पे जाके भी कहाँ नमाज पढ़ोगे? मदीने में रोड पर चढ़कर पढ़ना पड़ेगा लोग। अरे ये तो बहुत बहाने बनाते हैं सर। नहीं, बहुत ज्यादा अल्लाह ने महरूम कर दिया है इनको। सही बात। जमात की नमाज पढ़ने से महरूम कर दिया। जो जमात से नमाज नहीं पढ़ेगा ना वहाँ पर, तो उसको जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। मौका भी नहीं है, क्योंकि जमात से पढ़ने वालों को ही वहाँ जगह मिलेगी, क्योंकि बेशक लाइन लगी रहती है, नंबर लगा रहता है। सही बात, सही बात। अब ये तरह से बेकार थे कि हाजिरी वो हुजूर के रोजे के सामने खड़े नहीं होने देते। तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि अगर 50 लाख आदमी आ रहा है, अगर 10,000 आदमी खड़ा हो जाए हुजूर के रोजे पे, फिर दूसरों को हाजिरी का कैसे मौका मिलेगा? सही बात, सही बात। इसलिए वो सख्ती करते हैं कि जाओ आगे जाओ, वहाँ जाके। हाँ, हर किसी को उसमें मौका मिले और खड़े होकर सलात पढ़े। वो भी दूर भेजते हैं कि बिल्कुल दूर हो जाओ, ताकि यहाँ पर किसी को आने जाने में कोई वो नहीं होता, दिक्कत ना हो। जाके रसूल की बात की हाजिरी हो जाए। लेकिन एक मरतबा हजरत वहाँ मदीना तैयबा में आका नामदार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के पास एक शख्स खड़ा था, पुलिस की शक्ल में। पुलिस है, वहाँ का मुतबा है। उनसे मैं पूछा, यहाँ पर मुझे हाथ लगाने के लिए मोहब्बत में क्यों इजाजत नहीं दे? तो वो अरबी में कह रहा था, यहाँ शिया आते हैं, उसमें नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, वहाँ पर जो हजरात शेखैन हैं उन पर गाली लिखकर उसमें डालने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए खड़े नहीं देते हैं। तो वो कह रहा था कि यहाँ छीना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे सब वहाँ पर गंदे हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा रोकना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, वो देखो, और दूसरी बात है कि हाजिरी का मौका मिल जाए सबको। जी 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 जी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, जैसे अभी अपनी बात हो रही है, अगर वहाँ पर आपको अरब की हुकूमत के लोग हाजिरी का मौका दे दें कि नहीं खड़े रहो, जी तो आप कितनी देर में हटोगे वहाँ से? सही बात, सही बात। ये बता नहीं, मैं आपसे एक जायजा ले रहा हूँ कि अगर फुल मौका दे कितनी देर खड़ेंगे जब तक हमारी है? नहीं, सही बात है। नहीं, आप क्या 5 मिनट में हट के चले जाओगे एकदम, वहाँ अगर हाजिरी का मौका मिल गया एकदम?
वहाँ तो आदमी की तमन्ना ही होगी कि हम यहीं खड़े रहें, यहीं दम निकले। हमारे वक्त जितना हमारी सखूबत है वहां तक खड़े अब रहे। मान लो कि 2000 आदमी वहाँ खड़ा रहा 1-2 घंटे, तो फिर ये 20 लाख को हाजिरी का मौका कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा, कैसे? और 2000 में आप जानते हो कि मस्जिदों में कितनी बड़ा मजमा नजर आता है। 5000 ईदगाह में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि कितना आदमी, बहुत मुश्किल है। यानी 5000 ईदगाह में जब नमाज पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि यार कितना आदमी है, कितना मुसलमान है। तो जहाँ 20 लाख हाजिरी देना हो, 5000 लोगों के रोजे पे के सामने खड़े हो जाए आस पास, तो फिर ये 20 लाख के लोग कैसे हाजिर देंगे? जो जिसे अगर इजाजत देने खड़े होने की, तो कोई ऐसा नहीं जो 1 घंटे 2 घंटे से कम में वहां से हट जाए। सही बात है। हम खुद ख्वाजा हज़रत शेख मजीद चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाते हैं। जी जी जी। तो गैर उर्स में भी, वहाँ उर्स के अलावा भी वो लोग अंदर खड़े होते थे कि जाओ निकलो। सही बात। जी क्योंकि 100 आदमी की खड़े होने की वहाँ पर जगह है कम बेश। अब सब लोग आ रहे हैं तो तुम्हें मौका कैसे मिलेगा? और उर्स के टाइम तो अंदर खड़े ही नहीं होते थे, बस इधर से निकलो उधर से जाओ, चलो। अल्लाह अकबर। तो वहाँ पर देखो बड़े बड़े उलमाए देवबंद भी गए, हज़रत शेख मजीद चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। आइए साहब ने वहाँ बयान किया है, अरशद मदनी साहब, हुसैन अहमद मदनी साहब, शेख उल अरब वल अजम, वो भी वहाँ अजमेर शरीफ। हर किसी के दिल में हजरत की मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी जाने के इत्तेफाक ना करे बेहैसियत को हजरत के पास वहाँ जाने के, अजमेर शरीफ। हाँ सब देवबंद वाले भी जाते हैं। क्या सबके हैं ये लोग, सबसे हटाकर अपना एक महदूद खुद बरेली वाले ये कहते हैं कि वहाँ के लोग मुजाविर मुसलमान नहीं मानते, उनको मुजाविरों को बरेली। सही बात। वो उनको शिया से ताबीर किया है उलमा ने, ये नहीं कहा कि वो नऊजुबिल्लाह इस्लाम से खारिज है। इस्लाम से वाबस्ता है, 30 पारी वो मानते हैं अजमेर के मुजाविर। बल्कि वहाँ पर जितने इमाम हैं वो, उनको ये बरेली वाले भी सुन्नी मानते हैं, या तो फिर शिया माने बरेली वाले उनको। जैसे कहते हैं नजदी हुकूमत है तो वहाँ के इमाम नजदी हैं, तो अरब में वो अजमेर शरीफ में 7000 खुद्दाम है करीब, सबके सब शिया है जिन्हें ये कहते हैं शिया। तो फिर इमामों को भी शिया माने, वहाँ तो उनकी चलती है दरगाह के अंदर और आसपास। सही बात। नहीं वहाँ इमाम सुन्नी है, तो जब तुम कह रहे हो वहाँ लोग शिया है, इमाम सुन्नी कैसे? इमाम नजदी मान रहा हो मक्के शरीफ मस्जिद का, तो वहाँ की अजमेर शरीफ का इमाम क्यों नहीं मान रहा शिया? बिल्कुल। अरे ये तो साहब, मैं कह रहा हूँ कि हमारी 2 करोड़ लड़कियां आज बैठी हैं जवान, आप भी जानते होंगे। अगर इनकी ये बरातें लौटने लगेंगी और शादी नहीं होगी तो इनकी उम्रें खत्म हो जाएंगी, बताइए फिर इनका क्या होगा? जिम्मेदार इनका। बेशक। अच्छा, फितरी तौर से आप भी जानते हैं लड़की सुन्नी होती है, उसे औलिया से भी मोहब्बत होती है, साहबा होती है हज़रत, क्यों नहीं होती हज़रत? अल्लाह के रसूल से ही मोहब्बत होती है। देवबंद के घर में पैदा हुई है, बरेली के, इसी में भी पैदा हो भाई। अरे अलाइना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के नहीं जानते क्या? कौन गाली देगा औलिया अल्लाह के? तौर से सुन्निया होती है लड़की। अब लड़की को भी तुम बताओ कि देवबंद के अकाबिरों के बारे में तुम क्या जानती हो, तो बेचारी वो तो चक्कर में पड़ जाएंगी, परेशानी मुब्तला हो जाएगी। फिर उनसे भी निकाह में यही कहा जाए कि तुम बताओ इन चारों को क्या मानती हो, इन्होंने ऐसा लिखा है तो बेचारी वो तो उनके तो घबराहट तारी हो जाएगी, या उनके बेचैनी पैदा हो जाएगी दिमागों में, घबराहट नहीं। सही बात, सही। इतनी जगह बरातें लौटी हैं इसी चक्करों में देवबंद पर। और ये लोग जैसा कि आप लड़की से बारात लौट गई, इससे इस वजह से कि तुम चारों को काफिर मानो, देवबंद के जो बड़े हैं। तो लड़का ईमान वाला था, उसने नहीं कहा कि मैं नहीं कहूंगा, मुझे नहीं मालूम चारों का क्या मामला, मैं क्यों कहूँ काफिर। उसने काफिर नहीं कहा, बारात लौट गई, यानी निकाह नहीं हुआ, मामला खत्म। ये कुंदर की मुरादाबाद का वाक़या है। कितनी बड़ी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अगर यही काम देवबंद वाले करने लग जाए, अगर जैसे बरेलवी कर रहे हैं, तो क्या हाल होगा? फिर तो आए दिन झगड़े होंगे। अरे बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे आप बेंगलोर से बोल रहे ना? जी। बेंगलोर में 90% देवबंद वाले हैं। हाँ बिल्कुल। मेरे हमारे एक रामपुर के रहते राशिद टेलर, बेंगलोर में कोट की दुकान है, मैं उनका नंबर भेज दूंगा आपको, या आपसे मिल लेंगे वो। जरूर। वो तो सुलझे हुए तबीयत के, रामपुर के लोग तो सब सोलह कुल्ली एतजाल वाले हैं। जी। बेंगलोर में बता रहे थे खुद के, बेंगलोर में सब ज्यादातर देवबंद वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और अब तो बम्बई में भी 40% देवबंद वाले हुआ। पहले बम्बई में 5% थे, आज से 40 साल पहले कम देश। अब इस बार बम्बई में 40% देवबंद हो चुका है। आप बांद्रा चले जाओ, आप मेलाड चले जाओ, मुझे मालूम हुआ कि पठानवाड़ी में 8 मस्जिदें, जिसमें 7 मस्जिदें देवबंद वालों की।
ओफो। एक में मुफ्ती शमसुद्दीन है या मुफ्ती मकबूल है, वो नमाज पढ़ाता है बस। अच्छा और बाकी 7 मस्जिदें देवबंद की है। एक ही इलाका पठानबाड़ी जो मलाड के पास में है। अच्छा अच्छा। वो इधर चले जाओ कुरला में देवबंदी, इधर चले जाओ मोहम्मद अली रोड पे देवबंदी, इधर कुरला में अरब मस्जिद देवबंद वालों की है। अब 40% देवबंद वाले बम्बई में हो चुकी कम बेशी। माशाल्लाह। मेरे को लोग घबरा गए ना कि यार तुम कब तक काफिर बनाते रहोगे बिला वजह। सही बात है? सही बात है। अच्छा मैं समझता हूँ कि ये जबानी जमा खर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, जब तक कलमे का जबान से इकरार न कर ले, तस्दीक न कर दे, क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं नहीं। तो मैंने कहा कि अगर किसी बरेली से कहो कि यार तुम देवबंद वालों के मानते हो, क्या काफिर मानते हैं, तो ऐसा उठा डंडा उठा, चल अपन जब भी देवबंद वालों को मारे, तुझे मैं घर बता देता हूँ देवबंद वालों के। जी जी। तो यार नहीं यार ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे यार सही नहीं है। अरे भाई तेरा हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, जंगल में रहता पता भी नहीं चलेगा। सही बात नहीं यार है तो, यानी दिल अंदर से तो मान रहा मुसलमान। देखो नहीं अंदर, जैसे आपसे ही कोई कहे आप देवबंद वाले हो, बरेली वालों के बारे में आप ऐसी राय रखते हो, बहुत से बिदअती, बहुत से खबर पूछे कुछ कहते हैं, चलो बरेली वालों को मारते हैं, यहाँ 2-4% बरेली वाले हैं, चल के उनको मार दें। तो देवबंद वाले मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं यार, अपने मुसलमान दिल तो सबको मुसलमान ही मान रहा है ना। सही बात सही बात। जबान तो काफिर कह रही है एक दूसरे को मुश्रिक या काफिर, लेकिन अंदर से दिल सबका मुसलमान मान रहा है। और उसकी मिसाल मैंने दे दी कि अभी त्रिपुरा में हंगामा हुआ, वहाँ 95% देवबंद वाले थे, तो वहाँ पर दोनों पार्टी के लोग हिमायत में गए। कमर गनी उस्मानी बरेली की तरफ से गए और हकीमुद्दीन कासमी देवबंद की तरफ से गए। जी जी सही बात। इसका मतलब जब कभी ऐसी बात होती है, गर्मा गर्मी वाली मामला होता है, तो सब एक हो जाते हैं, यानी सब मुसलमान मानने लगते हैं जाहिरी तौर से। सही बात सही बात। मैं कह रहा हूँ कि क्या बरेली वाले कभी ऐलान कर देंगे मस्जिदों से कि चलो देवबंद वालों को मारने चले, उठाओ डंडे? सही बात। जहाँ अगर 10% भी देवबंदी हो या 5% भी देवबंदी हो, 95% बरेली हो, तो वहाँ भी वो डंडे उठाने का हुक्म नहीं देंगे मस्जिदों से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आम पब्लिक बिगड़ जाएगी, भाई ये किसका क्या हुक्म दे रहा हूँ कि क्या जुल्म हो रहा है भाई है कि ये क्यों वो देवबंद वाले आ गए अपने शहर में पीलीभीत में इनको मारे? नहीं नहीं भाई मुसलमान है, कुछ भी करें ठीक है, वो देवबंद वाले हैं। जी जी जी। रूल सलाम वो भी पढ़ते हैं, हम खड़े होकर पढ़ते हैं, तो वो बैठ के पढ़ते हैं। जी 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 सही बात है। ये हजरत गलत फहमियां मुब्तिला कर बहुत। और एक हजरत ये लोग जो बार बार हिफ्जुल ईमान का जिक्र करते हैं, वो तक़वियतुल ईमान का जिक्र करते हैं, तहज़ीरुन मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम लोग पूरी आलिमियत की किताब पढ़े, कभी उन किताबों को देखने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं देखते, कभी कभार आदमी देखता है, जब देखता है यार देखें तो सही, जब देखता है बस। नहीं ये खामखा उन किताबों के ऊपर ईमान लाते हैं, क्या कुरान थोड़ी है? तहरीर नाफ का मामला तो ऐसा है जी कह दिया था कि 10 दिन की मैंने तारीख दी थी, कि 10 दिन में तू अजा, जो नए फारिग आलिम है वो आ जाए। एक जलालुद्दीन चिश्ती था, जलालुद्दीन चिश्ती जी जी। ये एक और किसी मुफ्ती से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कि तू आजा, हम 4 आलिम बिठा लेंगे, तू अपने साथ भी 4 आलिम ले आए, ऐसी कुछ मैंने कहा। ये वो अपने साथ भी 4 आलिम ले आए और 4 हमारे बैठ जाएंगे और रिकॉर्ड होती रहेगी। ये आबे हयात पढ़ के दिखा दे कासिम नाज़ी की वो किताब जो अल्लाह के रसूल की सीरत के ऊपर है, ये तहरीर नाफ पढ़ के दिखा दे, खाली पढ़ के बता दे और 1 लाख रुपए ले जाए। अरे वो उर्दू में है, अरबी में नहीं है। आबे हयात भी उर्दू में है, तहरीर नाफ भी उर्दू में है। हाँ उसको 30 जगह अटकेगा खटकेगा वो भी माफ कर देंगे भाई, चल 30 जगह अटकेगा खटकेगा माफ कर देंगे, हम देखते रहेंगे। ये 1 जगह अटक गया, 2 अटक गया, 30 के बाद तू अटकेगा तो तेरी हार मानी जाए। जब इतनी भी छूट दे देंगे, 30 जगह अटकेगा खटकेगा माफ है, तू खाली हिफ्ज़ुल ईमान वो क्या कहते हैं तहरीर नाफ या आबे हयात तू पढ़ के बता के चला जा, हम तुझे मान लेंगे कि हाँ चलो हम तो 1 लाख रुपए इनाम भी लेंगे, तू नई पीढ़ी के आने मजा है हिफ्ज़ुल ईमान वो पढ़ के बता दे तहरीर नाफ। अगर उसकी उर्दू इतनी गाढ़ी है कि उर्दू पढ़ने में भी कई जगह आदमी सोचेगा ये कौन सा लफ्ज़ है, तनक़ी हो अजीब अजीब तरह के एक बरक में 25-30 अल्फाज इस तरह के आते हैं। तो फिर उन लफ्जों का मतलब निकालना, उसको समझाना भी इसकी जिम्मेदारी होगी। जी जी जी। भाई उन्होंने अल्लाह के रसूल के आखिरी नबी होने को समझाया है अच्छी तरह से कि अल्लाह के रसूल हर तरह से आखिरी नबी हैं। देखो
माशाअल्लाह। उसने एक मिसाल दिया था कि अगर बिलफर्ज तस्लीम कर लो, मान लो कि अगर कोई नबी होने का दावा कर दे, तो जी जी, दावा तो कितनों ने किया, मुख्तार सख्ती ने दावा किया, मुस्लिम अरे बहुत सारे किया, असद अनसी ने किया, तो बहुत अब सारे उसमें लफ्ज हो सकता है या तो लफ्ज पैदा होना ये लिखने में आ गया हो शफ़क़त कलम की वजह से, या कुछ और बात हो गई हो, लेकिन उनका जी मकसद तो वही था ना कि कोई दावा कर दे तो अल्लाह के रसूल के आखिरी जी, होने में कोई फर्क नहीं आएगा। खातिमुन नबीन साबित करने ही के लिए तो है। उन्होंने साफ हदीस लिखी है पहले कि ला नबी आबादी, अल्लाह के रसूल फरमाते जी हैं जी, कि बाद पहले कोई नबी इकरार ही है। है। जी जी जी, तो अब उसमें हो सकता है शफ़क़त कलम में लिखने में हो सकता होगा। आदमी बस तस्वीर नहीं कर पाया हो, दिखा नहीं पाया हो, कुछ अल्फाज सही आ बात है। जाते हैं, इंसान में गलती हो जाती है। हम्म, खुद फाजिल बरेलवी की किताब में उनके खलीफा के खलीफा लिखते हैं, मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी साहब जो उनके शागिर्द जी खलीफा थे, वो लिखते हैं कि जी, हदूस में आकाम शरीयत में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं, यानी 70 साल के बाद भी गलतियां सैकड़ों बाकी हैं। उन्होंने छपाई की लिखा ही नहीं है कि छपाई की गलतियां हो या उसमें प्रिंटिंग की, सारी गलतियां बताई डायरेक्ट। ये मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी जिन्होंने शरह बुखारी लिखी है, मशहूर बुखारी जी जी। उन्होंने सफ़ा 36 से लिखा फतवा शाह बुखारी। और ये आपके बेंगलोर में भी किताब मिल जाएगी, खुतबात मुहर्रम, सुन्नी आलिमों के पास है बरेलवी, क्या अच्छा, खुतबात मुहर्रम देना, उसमें आखिरी में देखना तो उसमें लिखा है कि हमने कंजुल ईमान की फेज में 145 गलतियां निकाली, वो यानी 90 साल तक आप इस तरह से छपवा लो कि गलतियां बाकी हैं। अभी भी 90 साल हो गए, यानी बावजूद 90 उसके साल इसमें हो इतनी गए, गलतियां रह सकती हैं। उन्होंने 20 साल पहले गलतियां निकाली थी, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब करीब, अच्छा अच्छा, उनका इंतकाल हुए 20 साल हो गए जलालुद्दीन अमजदी साहब का, तो उन्होंने उससे पहले निकाली 30 साल, समझ लो 25-30 साल का। जरा सोचो क्या आलम है अब तो। उन्होंने 145 गलतियां बताई हैं कंजुल ईमान की फेज में, और ये बरेलवी बड़े आलिम थे, और बरेलवी लोग उनकी किताब रखते हैं। मैं किताब का नाम भी बता रहा हूँ, खुतबात मुहर्रम, जिसके आखिर में सब बातें लिखी हैं कि 6 बार छपने के बाद भी 32 गलतियां कंजुल ईमान की फेज में बाकी, 32। और तुम पकड़े बैठे हो कि थानवी साहब की किताब अरे सही बात, अपनी किताबों में भी तो देख लो। सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि हजरत अगर आप मेरी खबर खोदोगे तो मैं आपकी खबर खोदूंगा। जी जी, जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजाउर रहमान है। मैं कहूँ कि मैंने रजाउर रहमान साहब की 10 फीट खबर खोद दी तो कोई कहेगा रजाउर रहमान साहब ने अथरुल काजी की 12 फीट खबर खोद दी। तो मैं कहूँगा मैंने अहले हदीस की 14 फीट खोद दी तो अहले हदीस कहेगा हमने देवबंदी बरेलियों की 20 फीट खबर खोद दी। अरे तो फिर यही खबर ही खोदते रहो रात दिन, बेचारी ये उम्मत किधर किधर चले जाए हजरत, ये उम्मत की क्या हालत है। इससे सीरत रसूल सुनने का मौका कब मिलेगा? इसको डॉक्टर इंजीनियर कब बनाओगे, कलेक्टर कब बनाओगे, इनको ईमानदार कब बनाओगे, इनके दरमियान शराब जो पी रहे हैं उनको कब छोड़ाओगे, मियाँ बीवी के झगड़े तलाक हो रहे हैं इनको कब रुकाओगे, ये जो लड़कियां बैठी बेशादी उनकी कब फिक्र करोगे, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको दीन पर कब लगाना है। कलकत्ता में एक सदरुल इस्लाम साहब हैं बरेलवी आलिमों में, लेकिन अच्छी तबीयत के हैं। एक सज्जाद साहब हैं बरेलवी आलिमों में, वो भी नेक तबीयत के हैं। जी एक साहब तो ये कह रहे थे कलकत्ता के आलिम, एक बात हुई, कहा कि साहब लाखों मुसलमानों की लड़कियां यानी बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर बैठी, यानी किसी के साथ भी भाग। कलकत्ता में लाखों लड़कियां थी, बता दीजिए स्कूल कॉलेजों में पढ़ती हैं। अब ये मसलक पर लेकर झगड़ लेकर बैठे, उनकी फिक्र नहीं है इनको, बस देवबंदी नहीं बस यही लगा हुआ है इन लोगों को। हमने माना, हम नहीं कह रहे तुम देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ो, अहले हदीस के पीछे पढ़ो। कौन बोल रहा है? आप अपने मसलक के मुताबिक पढ़ लो, नमाज अलग पढ़ लो, दोहरा लो, तेहरा लो, कुछ भी कर लो, कचरा लो, कोई भी देवबंदी मना नहीं कर रहा, तू दोहरा क्यों रहा है? सही बात सही बात। अगर तेरे समझ में नहीं आ रहा, तूने नहीं देखा, दोहरा ले। अगर तेरे बिल्कुल नहीं आती तो तू बाद में आके पढ़ ले या पहले पढ़ के कुछ भी कर, मगर फसाद क्यों पैदा कर रहा है कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी? ऐसे तो पब्लिक में दिन रात टेंशन हो जाएगा। सही बात सही। और अगर यही काम देवबंदी करने लग जाए कि कहीं से बरेली की बारात है, देवबंदी की लड़की हो, देवबंदी की लड़की बरेली की बारात है, तो देवबंदी आलिम पूछने लगे तेरा अकीदा क्या है, तू उन्हें क्या मानता है, बरेली वालों को उन्हें क्या मानता है? फिर तो क्या हालत हो जाएगी बताइए आप। तो मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक भी जगह किसी भी देवबंदी आलिम ने किसी भी जगह पर ये काम नहीं किया कि तुम बरेली को क्या मानते हो, उन्हें क्यों मानते हो। उन्होंने लिखा, वो लिखा। मैं कह रहा हूँ देवबंद वालों ने पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह नहीं किया, और इन्होंने सैकड़ों काम कर दिया, सैकड़ों कर दिया।
یعنی کچھ جگہ کا تو مجھے یاد ہے، لیکن شاید اگر جوڑا جائے تو ہندوستان میں سینکڑوں جگہ انہوں نے ایسا کر دیا کہ تو اشرف تھانوی کیا مانتے ہو، ناصری کو کیا مانتے ہو، ہر جگہ ان کا فتنہ یہ ہوتا ہے. دیوبند والوں کو جس دن غصہ آ گیا اور جلال آ جائے، اور اگر ان کے نوجوان انہیں تیار کرنے عالموں کو پوچھو سے ہماری لڑکی بھی کیوں جائے اس کے گھر میں، آج ہم بھی بدلہ لے لیتے، چل مشکل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں بدلے کی بھاونا جس دن دیوبند والوں کے اندر آ گئی تو پھر کیا ہوگا، آج دن لٹ چلیں گے. بالکل بالکل. وہ تو یہ اچھا دیوبند والے خاموش ہیں کہ چلو اب یہ کر رہا ہے کرنے دو، اپن لوگوں تو خالی جی حضرت. اگر اس وقت بننا یہ شرافت ہے صاحب، یہ اجمیر شریف والوں کی بھی شرافت ہے کہ وہ ان کی بہت سی باتیں برداشت کرتے ہیں. اجمیر شریف برداشت کرتے ہیں. صحیح بات. حضرت کبھی آپ اجمیر شریف جائیے تو آپ کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، نہ کوئی ایسا چھینتے ہیں. وہ تو خالی کہتے ہیں بھائی خواجہ کے نام پہ کوئی دینا ہے تو جی. ان کا حق ہے. بڑا خواجہ صاحب نے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، خواجہ بے شک صحیح بات ہے. تو ان کا حق ہے کہ بیچاروں کو جو خدمت کر رہے ہیں. 7,000 مجاہدے نے کسی آدھے گھنٹے کی ڈیوٹی، کسی 1 گھنٹے کی، تو آپ جب 20,000 خرچہ کر رہا ہو یا 25 کر رہا ہو تو کم سے کم 2,000 ان مجاہدوں کو جا کے دے دو. 4 مجاہدے ہیں تو 500 روپے دے دو. اس میں آپ کا کیا ہو جائے گا؟ صحیح بات. ارے وہ خدمت کر رہے ہیں، وہاں صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کا بھی پورا دیکھ ریکھ کرتے ہیں کون کس طرح کا آنا ہے. تو آپ جب 22,000 20,000 فالتو کاموں میں خرچہ کر رہا ہو، کوئی خرید کے لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، تو 2,000 مجاہدوں کو دینا، اس میں کیا جا رہا ہے؟ جی. اگر آپ 100 روپے بھی دو نا تو وہ نہیں کہتے کہ جا رہے ہیں مردود ہے، تو 100 روپے کہنے میں بھی خوش ہو جاتے. 100 روپے دے ہوئے اس میں بھی خوش ہو جاتے ہیں. اگر آپ 100 روپے دو گے نا وہ جا کے جی اس میں وہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ کو صحیح بات. ہر ایک کی پیٹ بھرنے کی تمنا رہتی ہے، پیٹ خرچے سب کے ہیں. یہ کیا بریلوی عالم 50,000 روپے تقریر کا نہیں لیتا، کوئی 30,000 کا لے رہا ہے، کوئی 40 کا لے رہا ہے. کیوں نہیں لے رہے؟ جی خوب لے رہے ہیں. ایسا تو مجاہد نہیں کر رہا نا وہاں کا کہ لاؤ 5,000 نہیں کر رہے ہیں. کبھی کسی بھی مجاہد نے میرے سامنے کہ 5,000 روپے دے دو. یہ تو 50,000 روپے مانگ رہا ہے تقریر کا، کوئی 40 مانگ رہا ہے، کوئی 30 مانگ رہا ہے. ذرا سوچو آپ کیا حالات ہیں ان کے. وہ مجاہد تو اتنا کہتے ہیں خواجہ کے نام پر نظر پیش کرو، یعنی ان کے نام پر نظر، تو آپ دے دو. جب اتنے دور سے جا رہا ہو، وہ جن کا احسان ہے پورے ہندوستان کے اوپر. ویسے بھی اگر کوئی نہیں دیتا تو اسے کوئی لان تان بھی نہیں کرتے وہ لوگ. نہیں کرتے صاحب، بس یہ تھوڑا بہت انہیں غصہ آ جاتا ہے، ادھر کہتے چل ہٹ یہاں سے. بس دیکھو صاحب ہر ایک کو پیٹ بھرنے کی لگی ہے، کیا کوئی بھی ہو. بالکل. ان لوگوں کو جب لگی ہے تو ان لوگوں کو لگ سکتی ہے، تو دوسروں کو کیوں نہیں لگے گی؟ تو خرچے ہیں وہ 7,000 مجاہدے نے، جب وہ زندگی بھر سے خدمت کر رہے ہیں، 700 سال سے 800 سال سے ان کی دادا پردادا سے چلے آ رہے ہیں، تو ان کا حق ہوتا ہے کہ آپ جاؤ تو کم سے کم 500 یا 1,000 روپے ان کی نیت سے رکھ کے لے جاؤں گا. جی. ارے آج کے پیسوں کی کمی ہے کیا، یہ بتائیے. نہیں کیا بھی نہیں. تم اگر 1,000 2,000 روپے دے دو ان کے خدام کو، تو خواجہ صاحب کی روح خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صحیح بات. اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، تمہیں سے کیا مطلب؟ تم ٹھیکیدار ہو کیا؟ اللہ کے حساب ہوگا ان کا. حساب تو اللہ لے گا نا. تم کیا کر رہا ہو؟ تم تو 50,000 کی تقریر کر رہا ہو، کیا تمہارا حساب نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ کیوں نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے تمہارا حساب ہوگا. 30,000 روپے دیا ہے. جی. آج ہمارا مزدور حضرت 500 روپے میں 15,000 روپے مہینہ کماتا ہے. 15,000 روپے. صحیح بات. اور یہ 20,000 روپے 1.5 گھنٹے میں کما کے لے جاتا ہے. کما کے لے جاتے ہیں. آپ کے بنگلور میں بھی آتے ہیں یہ لوگ؟ بہت آتے ہیں. لیکن وہ وہاں پر ہوائی جہازوں سے آتے ہیں، بنگلور میں کائے سے آتے ہیں. صحیح بات. یہ بھی آیا تھا کرناٹک میں، وہاں آیا تھا. یہ باگل کوٹ جگہ ہے نا، باگل کوٹ. جی. وہاں آیا تھا، وہ میری تقریر ہوئی تھی باگل کوٹ میں، جہاں اسلم بابا تھے شروع میں. اچھا. قبا مسجد میں میری تقریر ہوئی تھی. پھر میں وہاں گیا سید بندہ نواز یسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے گلبرگہ شریف. جی. وہاں عزیزی وہاں رکا بھی میں رمضان شریف کے اندر. ماشاء اللہ. وہاں بھی وہاں بعد تنویر ہاشمی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، جو بی جے پی. ماشاء اللہ. جی. بریلی والوں کے بہت خلاف ہیں، کٹر سنی ہے تنویر ہاشمی. صحیح بات. بہت خلاف ہے وہ. خطیب ہندوستان ہے، بہت قابل عالم ہے، پیر طریقت ہیں وہ. جی. ان کا چہرہ بھی بڑا نورانی ہے، میں ملا ہوں ان سے. ہاں. دیکھیے بات بھی بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں، سب کے ساتھ متحد ہو کر کام کرتے ہو. ان سے آپ ملا کرو، ملاقات کی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جب پھر بات کر لیں گے آپ سے. ضرور حضرت، بہت خوشی ہوئی. دعاؤں کی درخواست ہے. جی. آپ مرید کس سے ہیں؟ نہیں، میں ہماری یہ حیدرآباد میں حضرت مولانا جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہیں. جی. وہ یہاں پر ایک سجادہ ہے شاہمیر اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نام سے، انہی کا سلسلہ ادھر چلتا ہے حیدرآباد میں. نقش بندی ہے کیا؟ یہ
चारों सलासिल से गालिबा ताल्लुक है उसका, ज्यादातर कादरिया से ताल्लुक है। तो आप उनसे ही मुरीद हैं? जी जी हजरत, जी जी। चलिए, हाँ, वो जो सल्ले हुए तबीयत के हैं उनसे मुरीद हैं। तो ठीक है, फिर मैं राब्ता कर लूंगा, या आप इजाजत दे तो मैं डलवा दूं अपने चैनल से इसको। न हजरत खामखा क्यों, नहीं, इसमें मर्जी आपकी। आपने कोई बिगाड़ वाली बात थोड़ी की। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं इसका डालना उम्मत को क्या है फायदा होता है। जी जी, डलवाई आपकी इख्तियार पे है। हमें डलवाना, इसमें से आपने कोई का नाम लेके कोई इस तरह की बात नहीं की, नहीं तो मैं नहीं डलवाता। वो तो इसमें वो बातें आ गई हैं जिससे उम्मत को फायदा होता है ना, सुनने के जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उम्मत को फायदा होने का तो आप डलाइए। नहीं, इसमें फायदा, इसमें अपन ने किसी का नाम लेके ऐसी कोई तौहीन नहीं की इस तरह से। नहीं नहीं, ठीक है, मैं डलवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, शुक्रन जजीला।